जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं हमारा तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि माताएं करवा चतुर्थी पर पूजा किस विधि से करें। इस वीडियो को सुन लें। सुहागिन माताओं के लिए, पतिव्रता माताओं के लिए करवा चौथ का व्रत है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले के समय में जब पति लोग बाहर युद्ध के लिए गए थे तब माताओं ने करवा चौथ का व्रत किया, जिसकी वजह से उनके प्राण सुरक्षित रहे, ऐसा वर्णन आता है। बहुत पुरानी ये बातें हैं। यह व्रत कार्तिक के कृष्ण पक्ष के चौथ में पड़ता है, इसलिए इसको चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये 2 दिन की यदि पड़ जाए, करवा चौथ यदि 2 दिन की पड़ जाए तो हमारे ग्रंथों में वर्णन किया गया है कि मात्र विद्या प्रशस्यते, तो पहले ही दिन की करवा चौथ करनी चाहिए। अब के बार भी देश में 2 दिन की करवा चौथ कहते हैं कि 21 तारीख की भी है, लेकिन 21 तारीख की करवा चौथ बिल्कुल नहीं है। करवा चौथ 20 तारीख की है। पिछली वीडियो में हमने उसके मुहूर्त वगैरह भेज दिए हैं। तो पूर्व विद्या लेना चाहिए, यानी पूर्व वाली ही करवा चतुर्थी को व्रत करना चाहिए। माताएं इस व्रत को पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। यह व्रत अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अपनी रीति रिवाज के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार ये होता है। वैसे सभी का फल तो एक ही है कि ये पति के आयुष को, पति की दीर्घायु के लिए इसको किया जाता है। अब करवा चौथ के व्रत की मैं थोड़ी सी संक्षेप में आपको विधि बता देता हूँ। वैसे हमसे ज़्यादा जानकारी आपकी सास को है, आपके माता को है। तो हमारी भारतीय परंपराओं में ये सब बहनें अपनी सास से या अपनी माता से सब सीख ही लेती हैं। करवा चौथ की कुछ आवश्यक सूचनाएँ, बातें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि से फिर फुर्सत होकर के इसमें संकल्प किया जाता है। करवा चौथ व्रत का आरंभ प्रार्थना की जाती है, मम सुख सौभाग्यम पुत्र पौत्रादि सुस्त्रम श्री प्राप्त है। यानी कहा जाता है, चतुर्थी देवी को कहा जाता है कि आप मेरे पुत्रों को, मेरे बच्चों को, आने वाले समय में मेरी होने वाली संतान की आप रक्षा करें, मेरे सुहाग की आप रक्षा करें, ऐसी प्रार्थना की जाती है। पूरे दिन माता निर्जला और निराहार रह करके रहती हैं। कभी कभी तो गांवों में ऐसा भी देखा जाता है, दीवार पर गेरू के द्वारा एक फलक बनाया जाता है, हाँ, चावल से, फिर उसको घोल करके उसको करवा चित्रित उसमें किया जाता है। और कहीं कहीं इसको वर कहते हैं इसको, इसकी बड़ी विशेष मान्यता है। इसमें 8 पूरियों को अठावरी बनाते हैं, इसे हलवा इसमें बनाते हैं और पके हुए पकवान भी बनाए जाते हैं। पीली मिट्टी से गौरी बनाई जाती है, गोद में भगवान गणेश जी को बिठा दिया जाता है। भगवान शंकर और गौरी बनाई जाती है और गोद में भगवान गजानंद को बिठाया जाता है। पीली मिट्टी से बनाया जाता है। गौरी माता को यानी आसन पर लकड़ी का पटा बिछा देते हैं, जैसा कि हमने गाँवों में देखा है। उसमें लाल वस्त्र बिछा देते हैं, उसके ऊपर गौरी मैया को बिठा देते हैं। तत्पश्चात चौक बना करके, उसमें चौक भी बनाते हैं, फिर उसमें आसन लगाते हैं। गौरी मैया को चुनरी उड़ाई जाती है। बिंदी आदि सुहाग का सामान, श्रृंगार का सब रख दिया जाता है। जल भरा हुआ लोटे का भी रख दिया जाता है। बायना, बायना कहते हैं भेंट, ये सब चीज़ें रख दी जाती हैं। एक टोंटीदार करवा उसमें जरूर रखा जाता है, जिसमें ऐसे टोंटी सी निकली होती है, उसको रखा जाता है। करवे में गेहूँ ढक्कन के ऊपर रखे जाते हैं। कहीं शक्कर और बूरा भी अपने अपने क्षेत्र के अनुसार उसमें रखते हैं। रोली से उसमें स्वस्ति बनाई जाती है। गौरी गणेश और चित्रित, कभी चित्र भी लगा लेते हैं, वो व्यवस्था नहीं होती है तो लोग कैलेंडर ले आते हैं और अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार में ये पूजा होती है। इसमें भगवान शंकर का भी जप होता है, एक माला उनकी भी जप की जाती है। सर्वांगम संतति शुभाम, क्योंकि भगवान शिव के द्वारा संतति की रक्षा होती है, इसलिए उनको वंदन और पूजन होता है। प्रियक्षम भक्त युक्तानाम नारीणाम हरे वल्लभी, नारी भगवान नारायण का स्मरण करती है। और जब ये कथा सुनी जाती है तो इसमें 13 दाने हाथ में, चाहे वो गेहूं के ले लें, 13 दाने हाथ में ले करके तो फिर वो करवा चौथ की वो कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमा करके ऐसे अपनी सासू वगैरह के पांव छुए जाते हैं, करवा उन्हें दे देते हैं। कहीं कहीं सास नहीं है तो जेठानी को वो करवा दे दिया जाता है। 13 दाने जो गेहूं के हैं और पानी का लोटा, टोंटीदार करवा, ये वहाँ पर ये होता है। रात्रि में चंद्रमा निकलने के बाद चलनी की ओट में चंद्रमा को दर्शन किया जाता है, चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है और तत्पश्चात पति के द्वारा पत्नी को पानी पिलाया जाता है।
उसके तत्पश्चात पति को भोजन माताएं कराती हैं, फिर खुद भोजन करती हैं। कहीं कहीं तो दोनों संग बैठ करके, साथ साथ बैठ करके कथा सुनते हैं। इसके तत्पश्चात आस पड़ोस की जो बूढ़ी सास हैं, जेठानी हैं, उनके चरण छूकर आशीर्वाद तो लिया ही जाता है, सबको बधाई दी जाती है। तो इसमें ये एक विशेष बात है, इसमें भदौरिया जी गौ माता के कच्चे दूध की बड़ी महिमा है। हाँ, वो करवों में वो दूध भी भरा जाता है और इसमें भगवान को, सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। तो कहीं कहीं ऐसा भी प्रचलन है, बहुत जगह तो सीधे जल से दिए देते हैं और कहीं कहीं उसमें वो थोड़ा चावल डाल लेते हैं और उसमें दूध डाल देते हैं, कच्चा दूध डाल देते हैं, क्योंकि देवताओं को गर्म दूध तो चलता नहीं है, तो कच्चा दूध उसमें डाल देते हैं, फिर वो अर्घ दिया जाता है। तो इसको आप अपने अपनी लोक परंपरा, आपके जैसे यहाँ रिवाज है उस तरीके से वह अर्घ दीजिए। लेकिन हम तो पड़ी हुई बातें कह रहे हैं, आप लोगों ने तो हर साल आप करते हैं। तो उसमें थोड़ा चावल का दाना डाला जाता है अर्घ देते समय, उसमें थोड़ा कच्चा दूध डाला जाता है। इसमें करवों का आदान प्रदान होता है, सास से बदला जाता है और हाँ जेठानी वगैरह से बदला जाता है, उनके क्षण छू करके आशीर्वाद लिया जाता है। तो ये बड़ी अद्भुत बातें हमने आपके बीच में कही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को आपने पूरा सुना, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को आगे जरूर भेजिए। वीडियो की यही दक्षिणा है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम, हर हर महादेव, घर घर महादेव। 9 नवंबर गोपाष्टमी, सीधा वृंदावन, जरूर गौतीर तुलसी तपोवन गौशाला पधारिए। आइए हम और आप सब मिलकर के गौ माता का पूजन करेंगे।